2 जून की रोटी, 2 घूंट पानी, 4 दिन की जिंदगी, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना सीधा साधा है एक जीवन का ताना बाना। बस थोड़ा सा सब्र और जोड़ लें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये तो बात हुई संत कबीर की। और फिराक साहब कहते हैं, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। लोक कथाओं की श्रृंखला में आज हम किसान के छोटे कुंवर की कहानी लेकर आए हैं, राजकुमारी 5 फूल। भाभीियों का ताना जिंदगी पलट कर रख देता है छोटे कुंवर की। बाकी के प्रसंग सुनाने के लिए हमने आमंत्रित किया है विदुषी डॉक्टर उषा सक्सेना को। नमस्कार उषा जी, बहुत स्वागत है आपका मन के मौसम में। नमस्कार नीलम जी। हाँ तो उषा जी सुनाइए, क्या कहानी है राजकुमारी 5 फूल की। खरूसा गांव में एक किसान रहता था। लक्ष्मी की उस पर विशेष कृपा थी। उसके 5 बेटे थे। 4 का तो विवाह हो गया था, 5वां अभी कुंवारा था। घर में सबसे छोटा होने के कारण सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। सबके लाड़ प्यार से वह बिगड़ गया था। हम्म। कोई काम नहीं करता था। सबका लाडला होने के कारण उसे अभिमान भी बहुत हो गया था। जी। अपनी भाभीियों से उसकी बिल्कुल नहीं पटती थी। हम्म। उनका कोई काम उसे पसंद ही नहीं आता था। उनके हर काम में गलती निकालता था और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता था। जी। घर में खाना भाभियां ही बनाती थी और हम्म। बड़े स्नेह से सबको परोस कर खिलाती थी। एक दिन बड़ी भाभी उसे खाना परोस रही थी कि उसने थाली से रोटी उठाकर जमीन पर फेंक दी और अरे। कहा, हाँ। ये ये रोटियां बनाई हैं, आधी हम्म। कच्ची और आधी जली हुई, मैं नहीं खा सकता। बड़ी भाभी से इतना अपमान सहन नहीं हुआ। वे भी क्रोध से भर उठी। उन्होंने कहा, इतना नखरे वाला है तो राजकुमारी 5 फूल से जाकर ब्याह कर ले, उसे पत्नी बना कर लिया। हम भी देखेंगे वो तुम्हें कितनी अच्छी रोटियां बनाकर खिलाती है। सही। छोटा कुंवर एक तो वैसे ही गुस्सैल था, ऊपर से भाभी ने ताना दे दिया। वह थाली फेंक कर उठ गया। क्रोध से भरकर बोला, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब तो राजकुमारी 5 फूल को ब्याह कर लाऊंगा, उसी के हाथ की बनी रोटियां खाऊंगा। अच्छा। हाँ, छोटा लड़का घर छोड़कर चला गया। चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंचा। वहां एक बुढ़िया की झोपड़ी थी। वहां जाकर उसने बुढ़िया को प्रणाम किया। जी। बुढ़िया लड़के पर प्रसन्न हो गई। उसने उसे आशीर्वाद दिया। जंगल में उस लड़के को देखकर वह आश्चर्य से भर उठी। हम्म। उसका परिचय पूछा। बुढ़िया की सहानुभूति पाकर लड़के ने उसे अपनी राम कहानी सुनाई हम्म। कि कैसे भाभी की बात से रुष्ट होकर घर छोड़ आया है। हम्म। उसने बुढ़िया से पूछा, अम्मा, हम्म। ये राजकुमारी 5 फूल कौन है? हम्म। बुढ़िया ने बताया, वह पास के राज की राजकुमारी है, बहुत सुंदर है। अच्छा। लड़के ने उत्सुकता से पूछा, अम्मा, राजकुमारी 5 फूल क्यों कहते हैं उसे? हम्म। बुढ़िया ने बताया, वह अत्यंत कोमल है, प्रतिदिन उसे 5 फूलों से तौला जाता है। हम्म। उसका वजन कभी 5 फूल से अधिक नहीं निकलता। अच्छा। हाँ, इसलिए वो राजकुमारी 5 फूल कहलाती है। हम्म। बुढ़िया को उस लड़के से प्यार हो गया था। उसने उसे बेटा बना लिया। हम्म। लड़का वहीं रहने लगा। एक दिन वे जंगल में घूम रहा था कि उसे एक लोमड़ी मिली। हम्म। लड़के ने उसे मौसी कहकर प्रणाम किया, अच्छा। अपनी समस्या बताई और हम्म। कहा कि वह राजकुमारी 5 फूल से मिलना चाहता है। हम्म। लोमड़ी को भी उस पर तरस आ गया। हम्म। लोमड़ी ने लड़के को एक जोड़ी खड़ाऊं और एक टोपी दी हम्म। और कहा, इस खड़ाऊं को पहनकर तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो हम्म। और ये टोपी पहनकर तुम अदृश्य हो जाओगे। अच्छा। हाँ, तुम सबको देख सकोगे लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। हम्म। लोमड़ी किसान के लड़के को अपनी पूंछ पर बिठाकर राजकुमारी 5 फूल के महल के सामने छोड़ आई। वाह वाह, क्या सवारी मिली।
किसान के बेटे ने टोपी पहन ली जिससे उसे कोई देख न सके। फिर खड़ाऊ पहनकर राजकुमारी 5 फूल के महल में जा पहुंचा। महल में पहुंचकर जब उसने राजकुमारी 5 फूल को देखा, वो तो दंग रह गया। राजकुमारी बहुत ही सुंदर और कोमल थी जी। ऐसे रूप की तो उसने कल्पना ही नहीं की थी। उसने टोपी उतार दी। अब दिख गए हो। राजकुमारी उसे देखकर हैरान हो गई। उसने पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? लड़के ने कहा, मैं आपको लेने आया हूँ। वाह भाई। राजकुमारी ने उसे यह कर विदा किया कि वह उसके साथ किसी और दिन चलेगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जो राजकुमारी 5 फूलों से तुल जाती थी, उसे तौलने के लिए बगीचे के सारे फूल कम पड़ गए। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। अब राजा को जब मालूम हुआ तो आश्चर्य से भर उठा। उसने मंत्री से पूछा, ये कैसे संभव है मंत्री जी? मंत्री ने कहा, महाराज, अवश्य ही राजकुमारी के महल में कोई पुरुष आया होगा। उधर राजकुमारी भी बहुत परेशान थी। मंत्री ने कहा, महाराज, महल के चारों ओर खाई खुदवाकर उसमें खुशबूदार पानी और रंग डलवा दीजिए। दूसरे ही दिन किसान का लड़का राजकुमारी 5 फूल के महल में पहुंचा और उसे लेकर बुढ़िया की झोपड़ी में आ गया। उधर राजा को मंत्री ने बताया, महाराज, राजकुमारी महल में नहीं है। पता चल गया सबको। सबको पता चल गया। उसकी खोज में चारों ओर सिपाही दौड़ा दिए गए। लड़के के कपड़ों में खुशबूदार रंग लग गया था। उनसे इत्र की महक आ रही थी। उसने अपने कपड़े धुलवाने के लिए धोबी को दे दिए। धोबी के बेटे का ब्याह था। वह उन कपड़ों को पहनकर ब्याह के लिए चलने लगा। रास्ते में ही राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। धोबी के लड़के ने बताया कि जंगल में एक बुढ़िया रहती है, ये कपड़े उसी के बेटे के हैं। सिपाही वहां पहुंच गए। इसी बीच राजकुमारी 5 फूल लड़के की खड़ाऊ पहनकर अपने महल वापस आ गई। अच्छा। हाँ, वो सिपाहियों से बात करने लगा, वो चली आई। राजकुमारी 5 फूल के व्यवहार से किसान का लड़का बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों तक उसने राजकुमारी के लौटने का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं लौटी। निराश होकर लड़के ने लोमड़ी से अपनी व्यथा कही। लोमड़ी ने उसे 2 पुड़िया दी और जादू के मंत्र दिए। अच्छा। हाँ, पुड़िया के उपयोग की विधि भी समझाई। क्या थी विधि? लड़का जादू की टोपी पहनकर लोमड़ी की पूंछ पर बैठकर किसी तरह राजमहल पहुंचा। उसने पुड़िया राजकुमारी पर डालकर मंत्र पढ़ा। अरे ये क्या, राजकुमारी देखते ही देखते बंदरिया बन गई। अब राजा बहुत दुखी हुआ। उसने राज्य में घोषणा करवाई, जो व्यक्ति बंदरिया को फिर से राजकुमारी बना देगा, उसके असली रूप में ले आएगा, उसी से राजकुमारी का विवाह होगा और उसे आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। घोषणा सुनकर किसान का लड़का वहां आया और उसने राजा से कहा, महाराज, मैं इसे असली रूप में ला सकता हूँ। लड़के ने अपनी दूसरी पुड़िया राजकुमारी पर डालकर मंत्र पढ़ा। राजकुमारी अपने असली रूप में आ गई। वाह भाई वाह, ये तो अच्छा जादू था। उतनी ही सुंदर, उतनी ही मोहक। धूमधाम से किसान के लड़के के साथ उसका विवाह हुआ और वह उसे लेकर अपने गांव लौट आया। बड़ी भाभी ने उससे माफी मांगी। गांव भर में उल्लास छा गया और किसान के यहाँ सब सुख से रहने लगे। एक कहावत है उषा जी, थोड़ा क्या? चाल सिखा देता है। हाँ। किसान के छोटे कुंवर के तेवर जिंदगी की असलियत सामने आते ही सही हो जाते हैं। हाँ। अपने लिए जीना, अपने बलबूते पर जीने का मतलब समझ में आ जाता है। बाकी राजकुमारी 5 फूल के भी जीवन में बड़े दिलचस्प मोड़ आते रहते हैं।
हाँ। और लोमड़ी मौसी के जादू टोने में तो कहानी के प्राण बसते हैं। बहुत धन्यवाद उषा जी, मन के मौसम में शामिल होकर इतनी रोचक लोक कथा सुनाने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार नीलम जी। नमस्कार।